सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी एथिक्स फॉर CFA लेवल 1। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड यू कांट अंडरस्टैंड इट विदाउट सॉल्विंग फॉर योरसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ के बुक्स पढ़ के आपको सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो भी CFA के टेक्स्ट बुक में है और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वेबसाइट पे दिए गए हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको स्कोर आप उतना अच्छा आप उसमें स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको जो CFA करिकुलम में दिया हुआ है जब सब कुछ एथिक्स का वो पढ़ना है। मतलब अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आपने जो भी प्रोवाइडर लिया है उनके वीडियोस देखने हैं। मैंने पढ़ा भी नहीं था और वीडियोस भी नहीं देखे थे क्योंकि वो वीडियोस बहुत बोरिंग थे और पढ़ने से मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं आता। इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। सॉल्व करने से पहले मैंने एक माइंड मैप बना लिया था कि कैसे कोड्स और स्टैंडर्ड्स है, क्या उसके गिब्स के स्टैंडर्ड्स है। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है बस कौन से कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स और गिब्स के स्टैंडर्ड्स है। मतलब आपको सॉल्व करते वक्त कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आया और अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो फर्स्ट स्टेप होने के बाद मतलब पढ़ के होने के बाद या वीडियोस देखने के बाद आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप भी सिर्फ बनाना है, मतलब आपको ऐसे बाय हार्ट नहीं करना कि एक स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा है। आपको ऐसे पूरा स्टैंडर्ड लर्न नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं पड़ता ऐसा कोई स्टैंडर्ड। तो उसके बाद आफ्टर रीडिंग और वॉचिंग लेक्चर्स वन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। मतलब आपने एक बार लेक्चर्स देख लिए और पढ़ लिया तो आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे चले जाओ। आपको रिवाइज़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि जितना सॉल्व करोगे उतना पहले तो वैसे ही रिवाइज़ हो जाएगा और उसमें रिवाइज़ करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल है। ऐसे कोई टर्म्स वगैरह नहीं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपके जो CFA करिकुलम के पीछे जो क्वेश्चन है, मतलब सारे चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं। और जब वो पूरे सॉल्व हो जाए तो CFA की वेबसाइट पर जाके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। और जब आपके ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और EOC ख़त्म हो जाए तो आपको वेबसाइट का फिर से रीसेट करना है, जो कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, और उनको फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। As you are preparing for the exam, solve at least 10 questions daily. If you get some more questions from any other source, that's good. But keep in mind that CFA practice questions are the closest reflection of the real exam questions. मतलब जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है CFA के वेबसाइट पे, वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। बस वो एग्ज़ाम में थोड़े से छोटे आते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रा ब्रॉड है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वेबसाइट पे है। लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, इसलिए आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि डिफ़िकल्टी ऑलमोस्ट सेम है उसकी, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बड़े होते हैं और एग्ज़ाम में छोटे-छोटे आते हैं। You should have at least accuracy of 75% in practice questions before you appear in the exam to score good in ethics. मतलब आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप रिपीट सॉल्व करते करते एग्ज़ाम तक जब तक आप सॉल्व करोगे आपकी एक्यूरेसी 75% तक आनी चाहिए। मतलब आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि CFA के करिकुलम में एथिक्स को बहुत वेटेज है। तो आपको जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एथिक्स में उतना आपके लिए अच्छा है। Ethics is very important subject in the curriculum as it has highest weightage and there are almost 25 to 30 questions in the exam. मतलब एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन एथिक्स के ही है सिर्फ। स्टार्टिंग में आपको एथिक्स के ही 30 क्वेश्चन या 25 जो भी होंगे वो स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन आएंगे, बाद में सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मतलब अब पहला सेक्शन है वहाँ पे एथिक्स के पहले सब क्वेश्चन आते हैं, फिर बाद में बाकी के सब्जेक्ट के मिक्स आते हैं। तो इसलिए आपको एथिक्स मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम में पहले ही करो, क्योंकि तब आपका माइंड फ्रेश होता है और आप इजीली वो कर पाओगे। If you score good in ethics and less in some low weightage subject, it won't be a big problem as I had a bad score in quants but scored almost 80 in ethics. मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरा स्कोर दिखाया था। मुझे क्वांट्स में 50 के आसपास ही मिले थे, लेकिन एथिक्स में अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ गया। क्योंकि एथिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए वेटेज उसको ज़्यादा जाता है, और जो छोटे सब्जेक्ट है जिनका वेटेज कम है उनमें थोड़ा सा आप मार्क्स कम भी आ गए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका एथिक्स में अच्छा स्कोर है। तो मैं आपको फिर से अच्छे से पूरा रोड मैप बता देता हूँ कि एथिक्स के लिए कैसे प्लान करना है। सबसे पहले आपको पता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको सीधा सॉल्व करने में चले जाना है, बस एक बार पढ़ के या वीडियोस देख के। फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीड द कंप्लीट करिकुलम और वॉच लेक्चर्स ऑफ विच एवर प्रेप प्रोवाइडर यू हैव। उसके बाद सेकेंड स्टेप, आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स क्रिएट माइंड मैप ऑफ ऑल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड गिब्स। आप खुद से बनाना है ये सब कुछ।
एंड एक पेज पे या पेपर पे लिख के आपके दीवार पे चिपका दो, मतलब आपको वो बार बार दिखे कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय हार्ट ऑल द पॉइंट्स एज इन द क्वेश्चन इट्स गिवन व्हाट इज़ द कोड एंड सैडन नंबर एंड व्हाट इट इज़। मतलब आपको जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लिखा हुआ होता है ये कौन सा स्टैंडर्ड है, कोड है, और इसके हिसाब से आपको वो क्वेश्चन आंसर करना है। आपको लिखना नहीं पड़ता कि इस कोड में या स्टैंडर्ड में क्या है। आफ्टर रीडिंग और वॉचिंग द लेक्चर्स वंस, मतलब एक बार पढ़ के हो गया आपका या देख के हो गया, सीधे सॉल्व करने पे चले जाओ। पहले सबसे पहले EOC करो, मतलब जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है CFA के करिकुलम में, वो सबसे पहले करो। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चले जाओ, जो CFA की वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस पर। और अगर वो भी आपके ख़त्म हो गए तो उसको रीसेट करो, क्योंकि जितनी बार आप रीसेट करोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी नहीं है, बहुत सारे 120 या 130 ऐसे फ्री क्वेश्चन है। वही आप जितनी बार प्रैक्टिस करो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो एकदम रिफ्लेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। As you are preparing for the exam, solve at least 10 questions daily. If you get some more questions from any other source, that's good. But keep in mind that CFA practice questions are the closest reflection of the real exam questions. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट खुद ही वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाता है और एग्ज़ाम में वो भी खुद ही क्वेश्चन डालते हैं। सिर्फ मैंने बता दिया कि आपको एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एग्जाम क्वेश्चन इज सेम एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जस्ट दैट द क्वेश्चंस आर लिटिल स्मॉलर। डिफ़िकल्टी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे तो ईजी लगा था उल्टा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वो छोटे थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि और क्वेश्चन क्यों नहीं आए एग्ज़ाम में। बस 26 या 25 ही आए थे मुझे, तो मुझे लगा कि और चाहिए थे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा स्कोर कर पाता, क्योंकि मुझे वो ईजी जा रहा था एथिक्स एक्चुअली एग्ज़ाम में। You should have an accuracy of at least 75% in the practice questions before you appear in the exam to score good in ethics. मतलब आपकी एग्ज़ाम तक एक्यूरेसी 75% तक जानी चाहिए। मतलब आप जो भी क्वेश्चंस आंसर करोगे उसमें आपकी एक्यूरेसी 75% तक आनी चाहिए। जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी दिखती है कि आपकी हर सब्जेक्ट की कितनी है, तो वहाँ पे 75% तक अगर गए तो अच्छा है। और अगर उससे भी ज़्यादा कर पा रहे हो 85-90 तो बेस्ट ही है, तो फिर आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ही आएगा। And ethics is very important subject in the curriculum as the highest weightage, and there are almost 25 to 30 questions in exam. ये भी मैंने बता दिया आपको। If you score good in ethics and less in some low weightage subject, it won't be a big problem, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को वेटेज ज़रा सा कम है और एथिक्स में ज़्यादा वेटेज है। So all the best for your preparation. अच्छे से प्रिपेयर करो ethics and all the best for your exam. See you in the next video. Bye bye.